हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जीआईसी स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। अगर ये वीडियो आप देखते हैं तो 30 में 30 आपका बायोलॉजी में जो आपका ये वाइबा में आपको पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्लास 12 बायोलॉजी वाइबा क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्लास 12 में अगर आप हैं तो आप अगर ये आपको 15 प्रश्न देंगे, अगर ये आप तैयार करके इसका प्रैक्टिकल में लेकर जाएंगे, इसको इमेज को आप इसको भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये मतलब पेंसिल से बनाया गया है ये इमेज, आप इसको बनाकर ले जाइएगा और ये 15 हमारा क्वेश्चन जो है इसको आप पढ़ के लेकर जाइएगा। वाइबा वाला प्रश्न जो पूछने वाला टीचर होगा वो भी आप पे खुश हो जाएगा। जब खुश हो जाएगा आपको 30 में 30 आपका 30 नंबर आपका पूरा जो मिलेगा वो आपको तुरंत दे दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट लेके आए हैं और आप बहुत छोटा में, ये आपको अंग्रेजी हिंदी दोनों में है, यूपी बोर्ड वाले सीबीएसई बोर्ड वाले दोनों ये देख सकते हैं, क्योंकि ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। चलिए इसको शुरू करते हैं, वीडियो को लेट नहीं करेंगे। ये आपका इमेज है और यहाँ पे आपको कलम या पेंसिल से आप बना सकते हैं। ठीक है, आप कैसा भी बनाइए, अच्छा लगना चाहिए, दिखने में अच्छा लगना चाहिए, आई कैचिंग मतलब अट्रैक्टिव लगना चाहिए, एकदम मस्त। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ये आप प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ये आपका पुष्प की संरचना होगा, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स का क्लास 12 वाले का होगा। ठीक है, ये आपका देखिए बोर्ड परीक्षा में जो वाइबा होता है बार बार पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये समझिएगा। देखिए ये आपका वाइबा क्वेश्चन इंग्लिश टू हिंदी दोनों होने वाला है। चलिए पहला क्या है इसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका पुष्प या फ्लावर क्या होता है, जो आपका पुष्प और फ्लावर होता है वो क्या होता है, इसको आपको बताना है। अब देखिए उत्तर क्या है, इसको देखिए, पुष्प पौधे का एक प्रजनन अंग है। जो ये पुष्प है ये पौधे का एक प्रजनन अंग है। ठीक है, आप इसको लिख दीजिए, अंग्रेजी वाले ये लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए आपका दूसरा क्या है, पूर्ण पुष्प क्या होता है, पूर्ण पुष्प का मतलब आपका पूरा पुष्प। ठीक है, कंप्लीट फ्लावर, देखिए यहाँ पे अंग्रेजी भी लिखा है, पूर्ण पुष्प का मतलब क्या होता है या किसे कहते हैं, ये आपका प्रश्न है, पूर्ण पुष्प किसे कहते हैं या कंप्लीट फ्लावर किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको आपको इसको कैसे बताना है, ये देखिए। अब देखिए इसमें चारों चक्र हो, जिसमें आपको चारों चक्र हो, वो देखिए बाह्य दल, दल होता है, पुंजी केसर होता है, स्त्री केसर होता है। ठीक है, ये आपके चार होते हैं। ठीक है, ये जिसमें उसमें चारों भाग होना चाहिए, ये समझिएगा। पूर्ण पुष्प मतलब ये चारों इसमें होना चाहिए पूर्ण पुष्प में। ठीक है, समझ में आया, वो आपका पूर्ण पुष्प कहला जाएगा, मतलब कंप्लीट फ्लावर कहा जाएगा। ठीक है, इसमें आपको ये आप लोग इसको देखिए, यहाँ स्त्री केसर है, यहाँ देखिए पुंज केसर है। ठीक है, और ये आपका नीचे और ऊपर रहेगा। ठीक है, अब चलिए इसको देखिए सब आपको इमेज में आपको लिखा गया है, सब आप अपने से इमेज को छापिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इमेज को छापिएगा और 15 प्रश्न को आप पूरा इसको याद करके जाएंगे। ठीक है, देखिए पुष्प मतलब फ्लावर्स क्या है, तो पुष्प पौधे का वह प्रजनन अंग है, जो पुष्प होता है पौधे का प्रजनन अंग होता है। अब पूर्ण पुष्प क्या होता है, कंप्लीट फ्लावर क्या होता है, कंप्लीट फ्लावर में आपका जिसमें 4 चक्र हो, कंप्लीट फ्लावर का मतलब जिसमें 4 चक्र हो, और चारों चक्र का यहाँ पे नाम दे दिया गया है, तो इसको भी आप लोग याद करके आएंगे और याद करके जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलें, देखिए पुष्प के 4 मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। अब देखिए इसका आंसर इसमें है, ये आपका हम पूरा प्रश्न बनाए हैं। ठीक है, चलिए अब इसका अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट चलें, अब इसको देखिए। अब देखिए आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, पुष्प के 4 भाग कौन कौन से हैं। ये एक आपका बाह्य दल होता है, एक दल होता है, एक पुंज केसर होता है, एक स्त्री केसर होता है, ये 4 भाग होते हैं, इसको भी आप लोग याद करके जाना है। ठीक है, ये आपके कितने होते हैं, 4 भाग होते हैं, समझ गए। अब देखिए बाह्य दल का कार्य क्या होता है, जो आपका बाह्य दल है उसका कार्य क्या होता है। देखिए कली अवस्था में पुष्प की रक्षा करना, जो बाह्य दल होता है वो आपका कली अवस्था में पुष्प की रक्षा करता है, क्या करता है, रक्षा करता है, मतलब सिक्योरिटी गार्ड जिसको कहते हैं, इसको आपको एकदम सिक्योर रखना है। ये आपका बाह्य दल होता है, कली अवस्था में पुष्प की रक्षा करना, वही आपका बाह्य दल कहलाता है, उसका कार्य यही है। ठीक है, समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट 5वां आपका क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। दल, दल का मुख्य कार्य क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। दल का मुख्य कार्य देखो, कीटों को आकर्षित करना या परागण के लिए होता है। कीटों जो आपका कीट कीटाणु होते हैं ना, उसको आकर्षित करना, यही इसका कार्य होता है दल का। ठीक है, समझ गए, ये दल का काम क्या होता है, कीटों को आकर्षित करना, समझ गए। परागण कर, ये आपको जो कण हमको नहीं दिखाई देता, सूक्ष्म कणों से देखेंगे तो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखेंगे वो दिखाई देगा। ठीक है, अब पुंज केसर का मतलब क्या होता है, पुंज केसर के भाग में कौन कौन से होते हैं, ये देखिए। देखिए दूसरा में क्या होता है, 2 होते हैं, तंतु होते हैं और एक पराग कोष होते हैं, यही 2 होते हैं, कौन कौन, तंतु और एक और पराग कोष होते हैं। ठीक है, चलिए अगला, चलिए देखिए आपका 7वां नंबर क्या है, पराग कोष क्या का कार्य क्या होता है, जो पराग कोष है उसका कार्य क्या होता है। देखिए पराग कण बनाना, जो पराग कोष का होता है उसका कार्य क्या होता है, पराग कण को बनाना, वही आपका उसका कार्य होता है। ये जो आपके पराग कण होते हैं उसको बनाना होता है। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे चले।
अब देखिए ये आपका क्या है, अंडाशय में क्या पाया जाता है। अब इसमें देखिए बीजांड, बीजांड जो होते हैं वो पाए जाते हैं। क्या होता है, बीजांड होते हैं। ठीक है, समझ गए। अब देखिए उभयलिंगी पुष्प, उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, देखिए जिसमें पुंज केसर और स्त्री केसर दोनों हो, जिसमें आपका पुंज केसर और स्त्री केसर दोनों हो तो वो कौन सा कहलाएंगे, उभयलिंगी पुष्प कहलाएंगे। ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट आपका अगला चलते हैं। देखिए अगला क्या है, अब देखिए एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण दीजिए। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण मतलब जैसे एक लिंगी पुष्प कौन होता है, पपीता होता है, खीरा होता है, एक लिंगी पुष्प, समझ गए। अब चलिए 12वां नंबर, 12वां आपका क्या है, सम्मित पुष्प क्या होता है। जो सम्मित पुष्प क्या होता है इसको बताइए। देखिए सम्मित पुष्प वो है तो है जिसे कई बराबर भागों में काटा जा सके, वही सम्मित पुष्प होते हैं, समझ गए। जैसे सरसों, सरसों को आप काटते हैं ना कई बराबर भागों में, ठीक है, वो आपका सम्मित पुष्प हो जाएगा। अब देखिए 13 नंबर क्या है, 13 नंबर क्या है, असम्मित पुष्प का उदाहरण दीजिए। असम्मित पुष्प का उदाहरण का जैसे मतलब आपका मटर समझ सकते हैं, मटर, मटर ऐसे ही रहता है ना, गोला गोला, यही मटर, समझ गए। असम्मित पुष्प क्या है, मटर, ठीक है, मटर। बहुत छोटा छोटा प्रश्न है। अब 14 नंबर क्या है, अधोवर्ती अंडाशय क्या है। अधोवर्ती अंडाशय क्या है इसको आप समझते हैं। जो आपका अधो अंडाशय जो होता है, जब अंडाशय अन्य भागों से नीचे स्थित हो, जब अंडाशय अन्य भागों से नीचे स्थित हो तो वो क्या कहलाएगा, अधोवर्ती अंडाशय, समझ गए। अब नेक्स्ट आपका चलें। अब देखिए 15 नंबर क्या है, पुष्पासन क्या होता है, पुष्पासन क्या होता है। अब देखिए पुष्प के सभी भाग जिस पर लगे हो उसे आप क्या, पुष्पासन कहते हैं। पुष्प के सभी भाग जिस पर लगे हो उसी को आपको पुष्पासन करते हैं, समझ गए। अब चलिए ये देखिए वाइवा टिप्स एग्जाम में बोलने के लिए आपका उत्तर आपका छोटा और स्पष्ट रखें, ठीक है। और देखिए ये पहले परिभाषा फिर कार्य बताएं, ठीक है। और देखिए डायग्राम की ओर इशारा करके उत्तर देना, जो डायग्राम हम अभी पहले वाले में बताए थे उसके ओर इशारा करके उत्तर देना है, ठीक है। ये आप 5 रुपए का चार्ट पेपर में ले जाकर इसको छाप भी लीजिएगा, ठीक है। इन सभी का आपका हम बता दिए हैं। तो आपको 15 क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा का ले, 5वां का ले लीजिएगा, 6, 7, एक और है 8। इसका आप पूरा का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो। वीडियो को अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक एंड शेयर और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। एक दो दोस्त लोग आप अपने दोस्तों में भेजेंगे ना तो वो भी यही याद कर लेगा, तो क्या होगा, इससे दोनों में आपको कंप्रोमाइज हो जाएगा, समझ गए। आप उसको बता देना थोड़ा बहुत, वो आपको बता देगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।